कि पूरी 9 मंथ्स की जर्नी मेरी लोनली थी और पूरी एंग्जाइटी से भरी हुई थी। सब मेरे पेरेंट्स को बस यही बोल रहे थे कि लड़की है, लड़की की एजुकेशन पे इतना पैसा क्यों लगाना है। नहीं, मैंने उसे बोला कि मैम मुझे बताओ कि मेरे को पीजी क्रैक करनी है, मुझे क्या करना चाहिए अब। शी स्टार्टेड लाफिंग कि पीजी क्रैक करनी है, चलो वो भी ठीक है, तुम्हें डरमा लेनी है, विच इज द टफेस्ट। There are no secrets to success. It is hard work, preparation, and learning from failure. And today I'll be sharing one such failure in my life which changed it completely. Hi everyone, I'm Dr. Kanika, MD dermatologist, and when I say it loud and proud because this journey wasn't easy. I'm part of Josh Seva Medal with the mission of unlock human potential. As far as I can remember, जब से मेरे को कुछ बनना था इट वॉज ऑलवेज डॉक्टर मी और माई पेरेंट्स हम सबका एक ही ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूंगी एंड देयर वाज नो प्लान बी मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं कुछ और भी बन सकती हूँ अदर देन डॉक्टर सो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई सिक्योर्ड 10 CGPA एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन वी गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी माई पेरेंट्स वर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि अब तो हो ही जाएगा 11th and 12th ऑल्सो आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स ओवरऑल आई विल से ऑल माई स्कूल लाइफ मैं अच्छे ही मार्क्स लाती थी इन 11th आई गॉट एडमिशन इन PCMB विद कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट UG प्रिपरेशन सो बोथ ऑफ द थिंग्स वर गोइंग साइड बाय साइड पहले सुबह मैं स्कूल जाती थी उसके बाद में कोचिंग फिर सेल्फ स्टडी तो ये पूरा विशियस साइकिल बन चुका था एंड आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग रेगुलरली बट देयर वाज सम टिंज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस इन मी देयर वाज सम केयरलेसनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस कि आज तक तो कभी फेल हुई नहीं हो हर टाइम ही एग्जाम क्रैक किया ही है तो इस बार भी कर ही लूंगी इसमें क्या बड़ी बात है देन दैट ओवर कॉन्फिडेंस टुक मी डाउन ऑन द एग्जाम डे आई न्यू देयर वाज समथिंग मिजरेबली रॉन्ग मेरा रिजल्ट वैसा ही आया जैसे मैंने प्रिपेयर किया था देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद द सेम कैलिबर लाइक मी even more than me, but for sure more hard work than me in NEET UG for few number of government seats. I did qualify my exam, but qualification काफ़ी नहीं है ना मार्क्स और मेरे रिजल्ट उतना नहीं आया कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिल पाए मी एंड माई पेरेंट्स वर एट अ स्टैंड स्टिल पोजिशन वी वर शैटर्ड हमें कुछ पता ही नहीं था कि इसके अलावा भी मैं कुछ और कर सकती हूँ देन ऑल ऑफ द पीपल अराउंड मी स्टार्टेड सजेस्टिंग कि चलो इसकी इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा दो या फिर कोई और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा दो या तो कुछ और ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा दो कहीं पे भी करवा दो बट that dream of me wearing that white apron and stethoscope around my neck, I couldn't understand what to do next. Then my parents did a lot of research and finally decided कि मेरी कंडीशन अभी इतनी स्टेबल नहीं है एंड नीदर आई वॉज माई सेल्फ प्रिपेयर्ड कि मैं एक साल और ड्रॉप लूँ और पढ़ पाऊँ तो माई पेरेंट्स डिसाइडेड कि इसका बिना ड्रॉप करवाए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे एंड इन 2014 एडमिशन इन अ प्राइवेट कॉलेज मीन्स 80 lakhs to 1 crore का एक्सपेंडिचर सो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस एंड माई ओवर कॉन्फिडेंस आज मेरे पेरेंट्स को इतना ज़्यादा मनी देना होगा दैट टू फॉर एन अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड और उस चीज़ का आज भी अगर मैं सोचती हूँ तो माई आईज आर फुल ऑफ टीयर्स अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी सारे मेरे रिलेटिव्स माई फैमिली माई फ्रेंड्स सब मेरे पेरेंट्स को बस यही बोल रहे थे कि लड़की है लड़की की एजुकेशन पे इतना पैसा क्यों लगाना है मोर ओवर कोई तुम मेडिकल बैकग्राउंड के भी नहीं हो कि तुम्हें इतना पैसा लगाना है और ऊपर से अभी तुम इतना पैसा लगा दोगे एंड में जब वो फ़ायदे का टाइम आएगा वो तो दूसरी फैमिली को जाएगा और ऊपर से तुम्हारा भी बेटा भी है उस पर भी पैसे लगाना है बट ऑल दीज थिंग्स वर नॉट अफेक्टेड एट ऑल माई पेरेंट्स एंड माई नाना जी विद ग्रेटेस्ट सपोर्ट्स एंड दे pushed me to get admission in a private medical college that was Muzaffarnagar Medical College in Uttar Pradesh, which is 3 hours away from New Delhi. So when I entered the college in my first year itself, it was 4th of September 2014, as clearly I remember. I was sitting there in my physiology lecture with complete zeal and vigor कि मेरे को अब बिल्कुल फोकस से पढ़ना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना ही करवाना है उस टाइम पे देयर वाज एन SR सीनियर रेजिडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी मैंने उसे बोला कि मैम मुझे बताओ कि मेरे को पीजी क्रैक करनी है मुझे क्या करना चाहिए अब बिकॉज आई हैव नो गाइडेंस शी स्टार्टेड लाफिंग कि पीजी क्रैक करनी है तुम एक तो प्राइवेट कॉलेज में आई हो पीजी कैसे क्रैक कर लोगी
अभी तो तुम पहले फोकस करो कि एमबीबीएस ही क्रैक हो जाए, पूरा 4 साल खत्म हो जाए बिना कोई सप्ली के, यही बहुत बड़ी बात है। बिना सप्ली के पास करना ही बहुत मुश्किल है पीजी। दैट मोमेंट, दैट सेल्फ डाउट केम इन मी। आई वाज लाइक, अगर मैं एमबीबीएस ही नहीं कर पाऊंगी तो मैं पीजी क्या करूंगी? क्या मेरे पेरेंट्स के मनी फिर से मैं पूरे वेस्ट करने वाली हूँ? क्या मैं फिर से उन्हें वो एक हैप्पीनेस जो वो वेट कर रहे हैं वो नहीं दे पाऊंगी? बट देन आई गैदर्ड ऑल द करेज इन मी एंड स्टार्टेड स्टडिंग। पूरा मेहनत से मैंने फर्स्ट ईयर अपनी पढ़ाई की, नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, एंड इन द एंड आई गॉट डिसेंट मार्क्स। बट second year came in. As second year is said, honeymoon period of MBBS students, I slipped in. I slipped in too fast that even I didn't know when my second year got over. मेरे को पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया और मेरे एग्जाम्स का टाइम भी आ गया। एंड इट वॉज माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफेशनल एग्जाम पार्ट 1, एंड एज क्लियरली एज आई रिमेंबर इट वॉज 1 AM इन नाइट, 1 डे बिफोर। एंड मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया रोते रोते कि मैं अब और नहीं कर पाऊंगी। Yes, I faced my first panic attack that time. I was like, अब मेरे में हिम्मत है ही नहीं पढ़ने की, मैं कुछ ही नहीं कर सकती हूँ। I have lost all the hopes और आप भी मेरे बारे में अब कुछ मत सोचो। They tried to calm me down कि कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा, तुम जितना कर सकते हो उतना करो और अभी सो जाओ, बस कल जाके पेपर दे देना। Thanks to the way they consoled me, I went, gave my exam and completed my second year. But that panic attack took so much from me. I was so vulnerable कि I decided अब मैं पीजी नहीं दूंगी। एमबीबीएस में तो घुस गई हूँ, वो तो खत्म करना ही करना है, पर पीजी देने की मेरे में अब ताकत है ही नहीं। I cannot go for that entrance exam and neither I can face that tensed and stressful environment ever again. फिर थर्ड ईयर भी ऐसे ही निकल गया with the same thoughts. Then I entered my final year. As they say, time heals everything. मैंने फिर अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग किया, एक डिज़ायर बनाया कि अब तो मुझे फाइनल ईयर भी अच्छे मार्क्स से पास होना है, एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे नीट पीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करनी है विद द टॉप मोस्ट रैंक ब्रांच, एंड दैट इज डर्मेटोलॉजी। अगेन आई वेंट टू माई सीनियर्स फॉर गाइडेंस। अगेन दे स्टार्टेड लाफिंग कि कैसे तुम कर सकते हो, तुम पहले तो प्राइवेट में हो, फिर तुम सोच रहे हो तुम्हें गवर्नमेंट क्रैक करना है, वो भी पहले अटेम्प्ट में, चलो वो भी ठीक है, तुम्हें डरमा लेनी है विच इज़ द टफेस्ट। बट दिस टाइम द फायर इनसाइड मी वॉज ब्राइटर देन द फायर अराउंड मी। मैंने अपना पूरा डिज़ायर बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो मैं क्रैक करूंगी करूंगी। आफ्टर माई फाइनल ईयर I took NOC from my college and within 15 days I was out of my college, took an externship in Delhi and came back to my home. That very day I went for a movie, I ate food outside, I enjoyed as much as I can. But when I came back home, मैंने 2 rules अपनी लाइफ में बनाए। पहला कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मैंने अपना स्केड्यूल बनाया है ना, वो मैं चाहे सो या ना सो खत्म करके ही उस डे को एंड बोलूँगी। एंड रूल नंबर 2, नो मैटर वॉट, रूल नंबर 1 फॉलो करना ही करना है। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो मेड अ रूल कि 7 क्लोथ्स है मेरे पास, 7 पेयर ऑफ क्लोथ्स, यही मैंने पूरे अपने 9 months ऑफ प्रिपरेशन जर्नी में पहनने हैं, चाहे कुछ भी हो, सो दैट आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड और आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन डिसाइडिंग ऑन क्या कपड़े पहनने हैं क्या नहीं। Along with that, my hair were always in a bun drenched with oil so that I don't see myself in mirror at all. With that, I also stopped eating food outside, no food outside, only when I felt like rewarding myself कि जिस दिन मेरा सपोज ग्रैंड टेस्ट अच्छा गया या मॉक टेस्ट अच्छा गया उस दिन मैंने फूड बाहर खा लिया, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। एंड लास्ट, I was underground. Yes, I disconnected myself from the outer world. सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nothing. Along with that, मैंने अपना फ़ोन का नंबर भी बदल दिया। जो सिम का नंबर था दैट वाज ओनली गिवन टू माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, वन ऑफ माय फ्रेंड एंड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने इनरोल किया हुआ था। इसके अलावा कोई भी ना तो मुझे रीच आउट कर सकता था ना मैं किसी को रीच आउट कर सकती थी। ये पूरी 9 months की जर्नी मेरी लोनली थी और पूरी एंग्जाइटी से भरी हुई थी। मेरी मम्मा सिर्फ मेरे साथ सोती थी, शी वॉज देयर विद मी 24/7, कहीं बाहर नहीं जाती थी, एंड शी वॉज देयर विद मी एज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। फुल जर्नी इन 9 months, even every second mattered to me and every second meant to me as studies only. The D-Day is here, that was 5th of January 2020, जब मेरा मेन डे था एग्ज़ाम का। उस दिन मैं सेटिस्फाइड थी कि जितना मैंने प्रिपेयर किया ना ये मेरा मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकती हूँ।
मैंने अपना जितना मेरे में था मैंने सब कुछ दिया. आई गेव माई 200%. आई हैड नो रिग्रेट्स, नो गिल्ट कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती. आई केम बैक आफ्टर द टेस्ट विथ कंप्लीट सेंस ऑफ कंटेंटमेंट कि अब मैंने काफ़ी कर दिया एंड आई लेफ्ट इट ऑल ऑन गॉड. मेरी हार्ट बीट बिल्कुल तेज़ हो गई, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए. आई वॉज जस्ट अनएबल टू स्क्रोल डाउन टू द रोल नंबर इन दैट लिस्ट. एंड फाइनली व्हेन आई सॉ दैट ऑल इंडिया रैंक 2214, दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज कि हाँ अब मुझे डर्मा मिल सकती है. My parents and I were again at the point of standstill. My brother double checked the rank to be double sure, and my mother started calling from A to Z. जितना भी phone book में उनके पास numbers थे, and all of that news spread like a forest fire. जो उनके face पे मैंने उस टाइम पे खुशी देखी और जितना वो उस टाइम पे proud थे, that is unimaginable. आज भी मुझसे लोग पूछते हैं कि how were you motivated for 9 months without talking to anyone, without having any luxury at that time? The only motivation I had was looking at my parents, seeing them and realizing कि आज मुझे इन्हें हैप्पी करना है और मुझे इनको वो फील करवाना है कि जो इन लोगों ने मेरे पे पैसे खर्चे, जो इन्होंने मेरे पे स्पेंड किया, वो वर्थ इट था, उनका वो डिसीजन सही था. एंड मैं इनको उन्हें प्रूव करना है दैट आई कैन ऑल्सो डू समथिंग ऑन माई ओन केपेबिलिटी. दैट फीलिंग आई कैनॉट इवन जस्टिफाई इन माई ओन वर्ड्स. कैसे पूरा इन्वायरमेंट ऑफ माई होम वॉज, सब कितने खुश थे एंड कितने एक्साइटेड थे. ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग देयर वाज अ गैप. मेरे को हमेशा गाइडेंस की कमी रही थी. येस, आई हैड अ गाइडेंस फ्रॉम माई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बट एक गाइडेंस जो होता है फ्रेंड से या फिर एक सीनियर से, वो मुझे कभी नहीं मिला. एंड दैट वाज द थॉट which made me open my YouTube channel in March 2020, and I was the first Indian YouTuber who was doing post-graduation and was on YouTube educating, motivating and showing the life of a doctor on YouTube. Since it was something very unconventional, लोग बिल्कुल रियलाइज ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सबके दिमाग में एक माइंडसेट है कि डॉक्टर मतलब या तो बुक्स के साथ या तो सिर्फ हॉस्पिटल में, और कुछ वो इमेजिन ही नहीं कर सकते डॉक्टर को. एंड व्हेन दे सॉ मी डूइंग ऑल ऑफ दिस, आई गॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि कैसे ये कर रही है. दे ऑलवेज सेड कि इसने सीट वेस्ट कर दी, ये यूट्यूब पे आई क्यों, अगर यूट्यूब पे ही आना था तो पढ़ाई क्यों की, तो डॉक्टर क्यों बनी, सीट क्यों वेस्ट कर दी. शायद इसका कोई जुगाड़ था तभी ये यूट्यूब पे है और साथ में ये उस पर कॉलेज में भी काम कर पा रही है. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स वर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड. इवन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु नो मी, उन लोगों के भी दिमाग में यही सब था. बट देन एज आई सेड, पूरे 5 साल इतना कुछ हुआ दैट आई हैड मेड माई सेल्फ टू स्ट्रॉन्ग कि अब लोगों के कहने से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था. आई कंटिन्यूड माई यूट्यूब जर्नी in spite of the fact that I had got warnings कि अगर तुम YouTube journey करोगी तो तुम PG में भी fail हो जाओगी. But I knew what I'm doing, and today I have 300k plus subscribers on my channel titled Dr. Duo. Along with that, I also opened a new channel, Jab Surgeon My Dermatologist, with 110k plus subscribers along with my husband. Only a storm of hot passion can turn the destinies of people. And that is why I broke a lot of conventional thoughts from being from a private medical college to a government medical college, and then going into my dream branch, along with that running 2 YouTube channels today. So in the end, as Swami Vivekananda said, take up one idea, make that idea your life, think of it, dream of it, live with it. Let all your body parts, brain, muscle, nerve, every body part be full of it. Leave all the other ideas aside. And this is the way to success, and this is how successful people are produced. Which means कि चाहे कुछ भी हो, बस एक आइडिया लो और उसी को ही फॉलो करो. पूरी बॉडी तुम्हारी, पूरा ब्रेन सिर्फ उस आइडिया से ही ऑक्यूपाइड होना चाहिए. बाकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ भी और है, सब कुछ भूल जाओ. जब ये करोगे, then only you can achieve the pathway of success.